बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो पिछले 6-7 महीने से जब ये शुगर का एक स्कैम आया था, शुगर सेकेंडल, जिसमें चीनी की कीमतें बेताशा बढ़ गई थी, और उसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने ये एक इंक्वायरी को ऑर्डर किया था, और उसके नतीजे में इंक्वायरी हुई। फिर वो एक रिपोर्ट आई जिसको वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट कहा गया। तो उसमें बहुत सारे सहाफ़ी और सियासी, ये जो ऐसे शोबदाबाज हैं, वो जनाब इस पर बहुत यूँ समझ लें कि ढोल पीट रहे थे, और वो तरह तरह की हर्जा सराहियाँ और जनाब जहांगीर खान तरीन के बारे में बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे कि जनाब उनका बहुत बड़ा इसमें किरदार है और ये है वो है। हालांकि वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी और उसका ऊपर एक मैंने वीडियो लाग भी की थी, वो मेरे इस चैनल के ऊपर मौजूद होगी, अगर कुछ दोस्त देखना चाहें वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ये इसमें शुगर एसोसिएशन के अलावा जहांगीर तरीन खान का कोई इसमें ख़ास हाथ नहीं है, और ना इसमें कोई ऐसी एम्बेजलमेंट हुई है, और ना कोई ऐसी बात हुई है जिसमें जहांगीर तरीन के ऊपर कोई हर्फ आता है। तो उस वक्त बहुत सारे सहाफ़ी और ख़ास तौर पे ये नून लीग के तबला नवाज और दीगर अपोजिशन के लोग उसमें बहुत ज़्यादा चेमंगोइयाँ कर रहे थे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कुछ अरसे बाद ये वाज़े हो जाएगा, ना तो इसमें जहांगीर तरीन का कोई ख़ास मैं कहता हूँ बदनीति है, ना उसमें वो चीनी के सेकंडल में उसमें उनका कोई किरदार है, बल्कि ये कुछ अरसे बाद वाज़े हो जाएगा, और वाज़े भी हो चुका अब। तो इसमें सबसे पहले मैं कहता हूँ ये क्रेडिट जाता है जनाब कामरान खान साहब को, जिन्होंने सबसे पहले 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले जनाब इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, और उसमें ख़ास तौर पे ये सवाल रेज़ किया कि ये जो जहांगीर तरीन के और इमरान खान के ताल्लुकात, और ये जो चीनी का सेकेंडल हुआ था उसमें, तो इमरान खान साहब ने बड़ी अफसुर्दगी का और बड़ी वो समझ लें कि उसमें अफसोस का इजहार किया कि इस मामले को बिलावजह उछाला गया, और उसमें चूँकि जहांगीर तरीन का नाम आ चुका था, तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये गवारा नहीं किया कि जनाब उनको मतलब इसके निकाला जाए या उनकी शुगर मिल्स की इंक्वायरी ना की जाए। तो इंक्वायरी के बाद ये वाज़े हो चुका कि उसमें जहांगीर तरीन का कोई वो हाथ नहीं था, और जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा फिर सियासी मतलब जो यहाँ शोबदाबाज है, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि जनाब अली कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, और जनाब जहांगीर तरीन को गिल्टी करार दिया जा चुका है। तो ऐसी बात नहीं थी, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो की थी। तो उसके बाद जब ये कामरान खान साहब ने वो इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का, और उसके बाद फिर उन्होंने उसके जो उसमें जो क्वेश्चन रेज किया था, तो उसका फिर उन्होंने वो जहांगीर तरीन के साथ अगले दिन इंटरव्यू किया, उनको ऑनलाइन लिया और टीवी के ऊपर शो में। तो जब वो जहांगीर तरीन खान साहब के भी यही तासुरात थे, और उन्होंने कहा जी हमारे ताल्लुकात में इस वजह से दरार डालने की ज़रूर कोशिश की गई, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ताल्लुकात इंशाल्लाह फिर बहाल हो जाएंगे, और हमारे अंदर कोई ऐसी दिल के अंदर ऐसी बात नहीं है, ना मैं उस शुगर के उस इशू में इन्वॉल्व था, ना मेरा उसमें कोई कसूर था, और ना मेरा कोई किरदार था। और इसी तरह उन्होंने कहा जिस तरह इमरान खान साहब के जज्बात हैं, इसी तरह मेरे भी जज्बात हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी मैं उनके जज्बात को मिरर करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो हर्जा सरा और जो ढोल पीट रहे थे, और जो तबला नवाज इस बात पे खुश हो रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब का जो एक मेन सपोर्ट थी, और जहांगीर तरीन जो उनका इनकी स्ट्रगल के अंदर कई सालों तक 7-8 साल तक शाना माशाना खड़े रहे, तो अब उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने अपने वीलाग में कहा था कि नहीं, एक वक्त आएगा ये चीज़ भी वाज़े हो जाएगी और उनके ताल्लुकात में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब वो आ गए हैं दोनों के इंटरव्यूज़, और उसमें ये बात साबित हो चुकी है। तो इस चीज़ को जनाब कामरान खान साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और इसको वाजे कर दिया, और ये जो चेमंगोइयाँ थी मीडिया के अंदर उसको ख़त्म कर दी। तो मैं अपने इस वीडियो के साथ जनाब कामरान खान साहब का वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है और जो उन्होंने क्लिप बनाया है वो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो एक र्यूमर थी या चेमंगोइयाँ थी जनाब जहांगीर तरीन खान और इमरान खान साहब के ताल्लुकात ख़राब होने के, तो वो ख़त्म हो सके।
तो दोस्तों अब आप देखें जनाब कामरान खान साहब का वो शो जिसमें जनाब उन्होंने इमरान खान और जहांगीर तरीन खान का इंटरव्यू किया। पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त हलचल मची जब शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद से ये तासुर जड़ पकड़ने लगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI के देरीना रहनुमा और PTI के वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद सबसे साबिक कलीदी रहनुमा जहांगीर खान तरीन के दरमियान ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। लेकिन परसों वज़ीर आज़म इमरान खान से जो हमारा तफसीली इंटरव्यू हुआ उसमें पहली बार वज़ीर आज़म ने पब्लिकली जनाब जहांगीर खान तरीन के हवाले से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के नतीजे में इस तासुर की नफ़ी होती नज़र आई कि जहांगीर तरीन और जनाब इमरान खान के ताल्लुकात इर्रिपेरेबली डैमेज हो चुके हैं, यानी कि वो हमेशा के लिए ख़राब हो चुके हैं, पॉइंट ऑफ रिटर्न आ चुका है। क्योंकि जब जहांगीर खान तरीन का जिक्र मैंने किया तो वज़ीर आज़म की इमरान खान की आवाज़ में एक दर्द था जो नुमाया था, जो तमाम पाकिस्तानियों ने देखा। जज्बात में मगलूब नज़र आए इमरान खान और उन्होंने जहांगीर खान तरीन को अपनी सियासी जद्दोजहद का सबसे बड़ा साथी और अपना करीबी दोस्त करार दिया। पहले तो मैं ये कहूँ कि जहांगीर जो मेरी स्ट्रगल थी पिछले 7-8 साल में, जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। और जो बदकिस्मती है कि जब ये हमें प्रोब की शुगर के ऊपर, तो अब ये नहीं हो सकता था कि मैं कहूँ कि अच्छा जहांगीर तरीन की फैक्ट्रियाँ ना हो बाकियों की हो, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि जहांगीर भी बीच में आ गए। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि मेरे करीब सबसे, बल्कि मेरी अगर पॉलिटिकल लोगों में दोस्ती थी तो वो तो जहांगीर तरीन से थी, तो उसके अंदर अफसोस हुआ मुझे। ये तो मुझे ऐसे है जिस तरह मेरी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल फ़ैसले थे, तो इस तरह के आपको फ़ैसले करने पड़ते हैं लीडरशिप पे। इस फैसले के पस मंज़र के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही दिलचस्प बात की और तस्लीम किया कि जहांगीर खान तरीन का चीनी कारोबार, जो चीनी मिल मालिकान हैं, जो पाकिस्तान में मिल मालिकान हैं, उनमें यकीनन सबसे मुनज़्ज़म है। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल दूसरों से बहुत आगे है। जहांगीर तरीन की इंतज़ामी सलाहियतों का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिला झिझक तस्लीम किया। ख्याल यही है और जो इससे रिलेटेड लोग हैं कि जो भी कारोबार है उसमें अगर किसी का बेहतर या ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमेटिक काम था तो वो मिल्स का था जो जहांगीर तरीन ओन करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जहांगीर बाकियों से बहुत आगे हैं हर तरह। उनके जो काम करने, उनकी सलाहियत, उनकी मैनेजरियल स्किल्स, बाकी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ा दिलचस्प कैफियत थी जब मैंने वज़ीर आज़म से पूछा कि जहांगीर तरीन को किसी अदालती कार्रवाई के बगैर ही शुगर मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को अभी मुर्द इल्ज़ाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। शुगर कमीशन की फाइंडिंग्स इदारों के पास है, फैसले इदारे ही करेंगे। क्या हमने उनको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है बिफोर बीइंग जज्ड बाय द कोर्ट और बाय द सिस्टम? देखिए, वो तो खैर अभी गिल्टी तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन बाहर ये अब बाकी फ़ैसला करेंगे इदारे। जो फाइंडिंग्स हैं कमीशन की वो इदारों के पास चलेगी, या वो फ़ैसला करें। जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जिक्र किया, बिलाशुबा एक वक्त था जब जहांगीर खान तरीन की तहरीक इंसाफ पर मजबूत गिरफ्त बनी गाला में हर लम्हे रसाई थी और हर लिहाज से जनाब इमरान खान के वो सबसे करीबी साथी थे। PTI के फैसला साजी, सियासी जद्दोजहद और इलेक्शन के बाद वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे करने का मामला हो या दूसरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के तमाम मामलात हो, जहांगीर तरीन सबसे आगे हुआ करते थे। जहांगीर जो मेरी स्ट्रगल थी पिछले 7-8 साल में, जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। वो जहांगीर तरीन है। वो जहांगीर तरीन है। जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है।
वो जहांगीर तरीन है। मगर हालात एक से नहीं रहते। दिलचस्प बात है कि जहांगीर तरीन ने चीनी का कारोबार वो कि पीटीआई बल्कि सियासत में आने से पहले शुरू किया था, लेकिन पीटीआई में जहांगीर तरीन के हामी और मुखालफिन के दरमियान एक लकीर खिंच गई और पाकिस्तान में जैसा कि होता है हर सियासी जमात में, हर ग्रुप में कि धड़े बंदियाँ हो जाती हैं और लगता यह है कि वो उन्हीं धड़े बंदियों का शायद शिकार हुए जहांगीर खान तरीन। लेकिन बहरहाल अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है और देखना यह है कि वो नज़रियाती उल्फतें और वो मोहब्बतें जो कभी जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान होती थी, जिसकी झलक अभी हमने आपको दिखाई, क्या वो कभी वापस आती है या वो तज्जिया जो कि इससे पहले और मौजूदा दौर में किया जा रहा है कि तमाम ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच गए हैं, ये दुरुस्त है या नहीं, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इस पूरे पस मंज़र में इस इंतहाई अहम मौके पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, एक तवील अरसे के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जहांगीर खान तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि आपकी सेहत कैसी है, आपके जो मेडिकल चेकअप्स वगैरह हो रहे हैं उसकी क्या कैफियत है? देखिए कमाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और वाकई मैं बहुत अरसे बाद मीडिया पे आया हूँ, उसकी वजह भी बताऊँगा मैं क्यों मीडिया से दूर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे चेकअप जारी हैं, बहुत ही हो गए हैं, कुछ रह भी गए हैं और कुछ चीज़ें ऑन गोइंग हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से जो नॉन कोरोना हॉस्पिटल्स में जो वक्त है, टाइम है, वो महदूद है, तो कुछ चीज़ें ऑन गोइंग है, पर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। इस दौरान जब आप लंदन में थे तो इस दौरान आपने देखा कि यहाँ पे तलातुम रहा आपके हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से। कल परसों इसमें एक बड़ी तब्दीली आई जब पहली बार जब हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इंटरव्यू किया, हमने बराह रास्त आपके मौजू पर उनसे बात की और ये पब्लिकली पहली बार वो फिर उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें आपने देखा कि उनके जज्बात जो थे वो बहुत ही डीप जज्बात थे, जो आपके साथ उनका रिश्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है, मोहब्बत रही है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी की वज़ीर-ए-आज़म ने। आपको अपना सबसे करीबी साथी, अपनी जद्दोजहद का सबसे कलीदी शख्सियत उन्होंने करार दी, मगर उसके बावजूद आज जो हालात हैं वो हैं। ये देखें, एक तो मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैंने इमरान खान साहब की ये क्लिप देखा और मुझे बहुत हौसला बना इस तरह से कि जो ये तासुर लोग दे रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भूल गए हैं जो हमारी रफ़ाकत रही है, तो वो तो प्रूव हो गया कि ऐसी बात नहीं है। देखें, ये उनकी भी बड़ाई है कि उन्होंने ये बातें की, मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारा बड़ा ताल्लुक़ था, जो हमने इकट्ठे स्ट्रगल किया है वो आप लोग भी जानते हैं, पार्टी के लोग भी जानते हैं, मगर इसकी जो गहराई है वो सिर्फ मैं और इमरान खान जानते हैं। और जो उनके तासुरात हैं, जो उनके जज्बात हैं, मैं उनकी मिरर करता हूं उनको, कि दुख उनको भी है, दुख मुझे भी है। और ये एक बहुत अजीब सी बात है कि ये अफसोसनाक बात है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, मगर जो हमने स्ट्रगल की, आप याद करें कि हर चीज़ में, मतलब शुरू करें तो जहाँ से पार्टी को बनाने में इमरान खान साहब की लीडरशिप, पनामा में, जुडिशल कमीशन में, हम 2 आदमी थे जो इकट्ठे होते थे, रोज़ रोज़ जाके वहाँ पे काम करते थे। तो ये चीज़ें भूलने वाली नहीं हैं, मुझे बहुत याद आती हैं वो चीज़ें। और मुझे अफसोस बहुत है कि ये बीच में ये दरारें पड़ गई हैं, मगर मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे यकीन है कि जिस तरह की गहरा ताल्लुक मेरा और इमरान खान साहब का था, ये दरारें भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं यकीन रखता हूं। इस यकीन की वजह बताइए, क्यों आप या सिर्फ ये एक नज़रियाती सोच है या आपकी एक आपकी ख्वाहिश है, या ये कि इसकी कोई वजह है जो आप कह रहे हैं कि ये दरारें हैं मगर ये पुर हो जाएंगी आपकी और इमरान खान के दरमियान? देखें, ख्वाहिश भी है बिल्कुल, मगर मुझे यकीन इसलिए है क्योंकि ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ, ऐसे उन्होंने खुद बताया। शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो एक फेयर रिपोर्ट नहीं है। मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही अजीब से हैं और उनका कोई ताल्लुक नहीं है चीनी की कीमत बढ़ने पे। ये अजीब सी बात है कि कमीशन बनाई गई थी कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, ताकि वजह पता लगे और फिर चीनी की कीमत को रोका जाए। मगर अफसोस यह है कि उस कमीशन की रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई,
اور اس نے یہ لکھا ہے جی اس مل نے یہ غلط کیا، اس مل نے یہ غلط کیا، یہ پریکٹسز ہوتی ہیں، یہ بے نامی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. مگر یہ تو ہمیشہ سے تھا. جب قیمت 50 روپے تھی پھر بھی انڈسٹری میں یہ سب گڑبڑیں تھیں. آج پاکستان کی بیشتر اور انڈسٹری میں آپ لے لیں، وہاں بھی ایسی گڑبڑ ہے. یہ تو پاکستان کے انفارچونیٹلی ایک نظام صحیح نہیں ہے تو یہ چیز چل رہی ہے. گویا آپ یہ ہر تسلیم کر رہے ہیں کہ چینی کا کاروبار جو ہے اس میں بھی بہت بڑی گڑبڑ ہے، جس کو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گڑبڑ ہے، اور یہ سب اب ہم جان گئے ہیں، ہم اور آپ سب، آپ تو خیر جانتے ہیں، ہم سب جان گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ آؤٹ آف بکس ہوتا ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکس رجیم میں نہیں آتا ہے، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جب آؤٹ آف بکس کام ہوتا ہے تو پھر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، بے نامی ہوتی ہے. گویا کہ یہ جو کاروبار ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یقیناً بہت ہی مشکوک ہے، یا اس کو ہم بلیک کاروبار بھی کہہ سکتے ہیں. آپ مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکٹر ہے نا آپ کا، ریٹیل سیکٹر ہے، ہول سیل سیکٹر ہے، وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. وہ لوگ ٹیکس کے اپنا نام نہیں دیتے، وہ کسی اور کا نام دے دیتے ہیں جب آپ ہم سے مال خرید رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری غلطی نہیں ہے.